स्टॉक्स पर आते हैं और निफ्टी की दो बड़ी दिग्गज कंपनीज को लेकर खबरें हैं। रिलायंस और टीसीएस। रिलायंस ने रूस से तेल की खरीद रोक दी है अपनी जामनगर की एसईजेड रिफाइनरी के लिए। एक बड़ा स्ट्रेटजिक शिफ्ट है और एआई की तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार टीसीएस कुछ न कुछ फोकस कर रही है। अब टीपीजी के साथ उन्होंने डील किया है। सजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं दोनों के दोनों शेयरों पर, क्योंकि रिलायंस वाली न्यूज़ काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि 4 महीने के ऊपरी स्तर पर शेयर जाकर ये बंद हुआ है। देखिए, रिलायंस का जो अनाउंसमेंट आया है वो वेरी कैटेगोरिकल है कि वो एसीजेड में रूस की कंपनियों से तेल नहीं खरीदेगा। रिलायंस का जो रिफाइनरी है वो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है, एक तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और एक है एसीजेड। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का रिफाइनरी जो है वो क्रूड को सोर्स करता है और भारतीय क्षेत्र में बेचता है, जिसको पेटकम के थ्रू बेचता है या पेट्रोलियम और डीजल के थ्रू बेचता है। और एसीजेड जो है वो ओवरसीज मार्केट्स को अपना पेट्रोल डीजल वगैरह बेचता है। तो रिलायंस ने कहा है कि एसीजेड के लिए वो रूस की कंपनियों से नहीं करेगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा रिलायंस को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि रिलायंस जो है आगे जाके रूस से ऑयल लेता रहेगा, पर वो डोमेस्टिक एरिया इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए लेता रहेगा, जो कि हमारी सरकार भी ये कह रही है कि हम अपना जो क्रूड है अपनी ज़रूरत के लिए वहीं से लेंगे जहाँ पर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो वो एक दूसरा है, एक इम्पोर्टेंट रहा है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि टीसीएस का जो डील, टीसीएस ने अपने अर्निंग्स के समय हमको बताया था कि वो 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाएगा और ये जो है एक पार्टनरशिप के थ्रू करेगा। और कल ये जो अनाउंसमेंट आई है कि टीपीजी के थ्रू वो कर रहा है, जहाँ पर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और टीपीजी लगभग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट डालेगा, जिसमें टीपीजी माइनॉरिटी पार्टनर रहेगा और मेजॉरिटी जो है टीसीएस के पास रहेगा। ये बताने लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय जो था मार्केट थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट था टीसीएस के अनाउंसमेंट में। वो कारण ये था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मॉडल क्या होने वाला है, और ये मॉडल जो है अभी टीसीएस ने बना दिया है। और हम देखें तो ग्लोबली भी ये मॉडल अभी एक तरह से नैरेटिव बन रहा है कि अब आगे के डेटा सेंटर्स जो हैं या एआई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं डेट के साथ होने वाले हैं। तो वो नैरेटिव जो है अभी टीसीएस इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है, जहाँ पर टीबीजी जो प्राइवेट इक्विटी है वो इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर। और अगर हम देखें तो टीसीएस ने वेरी क्लियरली बताया था कि हम $5 से $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 गीगावाट के लिए। अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट आता है लगभग $1 बिलियन फॉर 150 मेगावाट। तो लगभग 300 मेगावाट का यहाँ पर ये इम्पैक्ट आने वाला है टीसीएस में टीसीएस बनाने वाला है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि एक नया मॉडल आ रहा है। और अभी जो है आगे जाके सारे जो एनालिस्ट हैं वो इसको पेंसिल इन करेंगे टीसीएस के वैल्यूएशन में, क्योंकि अब एआई डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। तीसरा जो एक चीज़ है जो डील आ रही है वो है कि अदानी ग्रुप जो है, जो 7% स्टेक होल्ड करता था अदानी विलवर में, इसका कंपनी का नाम AWL हो गया है, उस पर वो आज ब्लॉक डील के थ्रू बेचेगा। 275 पर शेयर के हिसाब से बेचेगा। और उसके वजह से जो इम्पैक्ट है वो पूरा पैसा जो है अदानी एंटरप्राइजेस को जाएगा, क्योंकि अदानी होल्ड करता है। तो अदानी फुल एग्जिट कर रहा है AWL से इस ब्लॉक डील के थ्रू, जिसमें उम्मीद है कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें होंगे। और ये ब्लॉक डील लगभग 9 बजे के आसपास कंप्लीट होगी।